हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का चैप्टर परसेंटेज यानी प्रतिशत, जो कि अपने आप में एकदम एटम बम है। इस बात को याद रखिए, ये चैप्टर ही पूरा वीवीआई चैप्टर है। चलिए, तो इसका हर एक क्वेश्चन आपका एकदम एटम बम की तरह काम करेगा, इस बात को याद रखिए। आइए आज का हम लोग धमाकेदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन दे रहा है किसी शहर की आबादी 2 वर्षों में क्रमशः 8% एवं 12% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि कितना होगा। ये सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? चलिए, जब भी आपका दो तरह का दर परसेंट रहे और यहाँ पर आपका कमी या वृद्धि परसेंट कुछ दे, तो कैसे बनाएंगे? दोनों में प्लस है, 8 प्लस 12, यहाँ आपका प्लस है, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस प्लस इस जगह बीच में प्लस 8 गुना 12 बटे प्रतिशत का 100, इसको प्लस कर देंगे हो जाएगा 20 प्लस इसको गुना कर देंगे 96 बटे 100। चलिए, अगर हम यहाँ काटते हैं तो फिर हमको भाग देना पड़ जाएगा, इसलिए जीरो को बचा के चलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ दशमलव दे देंगे। हो जाएगा 20 प्लस डबल जीरो है, यहाँ हो जाएगा 0.96, इसको प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20.96%। यही हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। यदि इसका फॉर्मूला याद करना चाहते हैं, फॉर्मूला लिख लीजिए। पहला दर परसेंट R1 प्रतिशत, अगर आपका प्लस में है तो यहाँ प्लस है, फिर दूसरा में भी प्लस है तो प्लस दीजिए। R2%, ये प्लस गुना कीजिएगा तो बीच में आपका प्लस, यहाँ हो जाएगा R1% गुना R2%, नीचे आपका 100। इसको याद रखिएगा, यदि दोनों में प्लस हो रहा हो तो दोनों में प्लस हो रहा हो, दो तरह का परसेंटेज दोनों में अगर प्लस दे रहा है तो R1% प्लस R2% प्लस आपका R1% गुना R2% बटे 100। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 10% एवं 15% की कमी, इस जगह आपका कमी है, कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी। चलिए, यही आपका क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बहुत तरह से चेंज करके देगा, पकड़ना आपका काम है। तो दो तरह का हमारा परसेंटेज रहेगा, कभी किसी में कमी देगा, कभी वृद्धि देगा, कभी दोनों में वृद्धि रहेगा, कभी दोनों में कमी रहेगा, फिर लास्ट में आपको कमी या वृद्धि परसेंट पूछेगा। चलिए, यही आपका पकड़ने का तरीका है। कैसे बनाएंगे? दोनों में कमी है तो कमी रहेगा, इस बात को याद रखिए, कमी रहे तो माइनस, अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस, इसका चिन्ह हम लोग देंगे, इसको याद रखिएगा। दोनों में कमी है तो -10, फिर आपका -15, माइनस और माइनस इस जगह आपका प्लस 10 गुना 15, नीचे में आपका प्रतिशत का 100। चलिए, अब क्या करेंगे? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो हो जाएगा आपका -25 प्लस यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, ये काट दीजिए। अब नहीं काटेंगे, यहाँ 15/10 है, नीचे 1 0 है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ दे दीजिए, 1.5, यहाँ -25 प्लस 15, तो 25 में घटा देंगे 1.5 को, 10 में 5 गया 5, 0.4 में गया 3, यहाँ 2, हमारा आ गया -23.5%। चलिए, -23.5%, इसका मतलब हुआ कि 23.5% कमी। अगर माइनस में रिजल्ट आ जाए, अगर हमारा रिजल्ट बनाने के बाद माइनस में हो
तो कमी होगा, इस बात को याद रखिएगा। माइनस में हो तो कमी होगा, और प्लस में रिजल्ट आ जाए, माइनस में हो तो कमी और प्लस में हो जाए तो वृद्धि होगा। चलिए, तो हमारा यहाँ माइनस में आ गया -23.5%। इसका मतलब 23.5% की कमी हुआ। हमारा आंसर सी नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति चीनी की खपत में 18% की कमी कर देता है, तो खर्च में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। क्वेश्चन आपका वही है, दो तरह का परसेंटेज देगा, किसी में कमी देगा, किसी में वृद्धि देगा, और लास्ट में कहेगा कि क्या आपका प्रभाव हो रहा है, यानी कमी होगा कि वृद्धि होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखिए। आने वाले एग्जाम के लिए सब क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, कैसे बनाएंगे, आ जाइए। बनाने का तरीका हमारा वही रहेगा, 20% की वृद्धि का मतलब +20, यहाँ पर आपका हो गया 20, इस जगह आपका प्लस दिखते नहीं है, छिपा रहता है। दूसरा में कह रहा है 18% का कमी, यानी -18। चलिए, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, बीच में माइनस, इसी को लिख देंगे 20 गुना 18 बटे परसेंटेज का 100। आइए, 20 में 18 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 2, इस जगह माइनस, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 काट दीजिए, हमारा हो जाएगा 18 दूना 36, नीचे में 10 है, 2 माइनस 3.6। जीरो वाला को नहीं काटना है, अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जीरो को बचा कर रखिएगा, ये हमारे लिए सुविधा होगा। तो एक 10 है तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दे दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ +2, यहाँ -3.6, 3.6 में 2 को माइनस कर देंगे, हमारा हो जाएगा -1.6। तो माइनस आने का मतलब हम लोग जानते हैं 1.6% कमी। चलिए, आपका ऑप्शन अगर ये है तो ये सही है, मतलब ये है तो ये सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर का 1.6% की कमी। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, किसी शहर की आबादी में 10% एवं 15% की वृद्धि होती है, दोनों में वृद्धि हो रहा है, कह रहा है जबकि तीसरे वर्ष में 10% की कमी हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रतिशत प्रभाव क्या पड़ेगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इसको VVI कर लीजिए। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस बात को याद रखिए। बनाने का तरीका याद कर जाइए। यहाँ आपका 3 तरह का परसेंटेज है, बनाने का तरीका हमारा वही रहेगा, पहले 2 को निकाल के बनाएंगे, उसके बाद 2 और 3 को लेकर बनाएंगे। आ जाइए, सबसे पहले हमारा ये 2 को लेकर बनाएंगे, R1%, R2%। चलिए, दोनों में आपका वृद्धि हो रहा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ 10, यहाँ +10 है, अब फिर आपका +15, प्लस और प्लस गुना करेंगे तो बीच में हमारा प्लस, इसको कर देंगे 10 गुना 15, नीचे प्रतिशत का 100। अब क्या करेंगे, दोनों को इधर प्लस कर देंगे, 25, बीच में प्लस, 1 0 1 0 काट देंगे। अब नहीं काटेंगे ना तो फिर हमको भाग देना पड़ जाएगा, नीचे 10 है, ऊपर 15 है, यहाँ हो जाएगा 1.5, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 26.5%। चलिए, ये दोनों को लेकर हम बनाएं तो हमारा आ गया 26.5%। इसको देख के आप लोग आंसर नहीं मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तीसरा वर्ष दिया हुआ है और एक परसेंटेज दिया हुआ। क्या करेंगे, अब ये दोनों लेके बनाएंगे। चलिए, 26.5 ये हमारा आ गया, यहाँ प्लस में है, और फिर यहाँ कमी है, कमी का मतलब माइनस,
इस जगह हो गया 10, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस बीच में माइनस, ये आपका हो जाएगा 26.5 गुना 10% का 100। चलिए इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे हमारा हो जाएगा 10, ये 10 आपका कट जाएगा, यहाँ पर 26.5, यहाँ 10, इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 16.5। इसका काम करेंगे, 26.5 में 10 को माइनस करेंगे 16.5, ये बीच में आपका माइनस है, यहाँ क्या करेंगे 100 है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2.65। 16.5 में आपको माइनस कर देंगे 16.5 है, इसमें माइनस कर दीजिए 2.65, यहाँ पर मन से 0, इसको माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ आपका 4, 14 में 6 गया 8, 5 में 2 गया 3, 1, हमारा आया 13.85। ये तो हमारा प्लस में आ गया, प्लस में आने का मतलब ये आपका वृद्धि हो गया, प्लस में आने का मतलब वृद्धि, यानी हमारा आंसर सी नंबर का 13.85% वृद्धि। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन, इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, जो भी आपका पूछे, अगर यहाँ वृद्धि दिया हुआ रहेगा तो आपको वृद्धि पूछेगा, अगर कमी प्रतिशत दिया रहेगा तो कमी प्रतिशत पूछेगा। इस बात को याद रखिएगा इस क्वेश्चन में। तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जो भी निकालने का रहे, इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 2x प्लस माइनस x का स्क्वायर बाय 100। चलिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसी के आधार पर हम लोग बनाएंगे 2x प्लस माइनस x का स्क्वायर बटे 100। चलिए अगर आपका वृद्धि रहेगा तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, वृद्धि में प्लस, यदि आपका कमी दे रहा है तो माइनस। चलिए अभी हमारा क्वेश्चन में वृद्धि दे रहा है और आपको वृद्धि पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में यही से पकड़ेंगे, यदि आपका प्रतिशत वृद्धि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपका प्रतिशत वृद्धि निकालने पूछेगा, यदि आपका क्वेश्चन में कमी प्रतिशत दिया हुआ है तो कमी ही निकालने बोलेगा। इस बात को याद रखिए। तो हमारा वृद्धि प्रतिशत निकालना है। चलिए वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2x, 2x का मतलब 2 गुना जो आपका यहाँ संख्या दिया रहेगा 12, प्लस है वृद्धि का क्वेश्चन, प्लस 12 का स्क्वायर बटे 100, 12 दूना 24, इसको गुना कर देंगे, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 बटे 100, 24 प्लस 100 नीचे है तो ये ऊपर में आपका 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 1.44, इसको प्लस कर देंगे, हमारा हो जाएगा 25.44%। यही हमारा आंसर सी नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है एक गोले का व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, या तो क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछेगा या तो आयतन से क्वेश्चन पूछेगा। याद रखिएगा आयतन पूछेगा तो उसको जो हम x निकालते थे वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट, उसको निकालने के बाद फिर आपको दोबारा लेके बनाना पड़ेगा, और क्षेत्रफल में जो निकाल दिए वही हमारा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में आयतन पूछा है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए सबसे पहले तो हमको कमी है
तो कमी प्रतिशत ही निकालना होगा। यहाँ कमी प्रतिशत रहेगा तो यहाँ भी कमी प्रतिशत पूछेगा, यहाँ वृद्धि प्रतिशत रहेगा तो यहाँ भी वृद्धि प्रतिशत निकालने बोलेगा। चलिए इस क्वेश्चन में हमको कमी परसेंट निकालना है, तो प्रतिशत कमी बराबर, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2x माइनस एक्स का स्क्वायर बटे 100। चलिए 2 गुना x के जगह में 10 माइनस 10 का स्क्वायर बटे 100, ये हो गया 20। इसको गुना कर देंगे, माइनस इसका स्क्वायर कीजिएगा 100, नीचे हमारा 100, ये कट जाएगा तो हमारा हो गया 20 माइनस यहाँ 1 बचा, हमारा हो जाएगा 19%। तो 19% हमारा, ये तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन हमको निकालना है आयतन। यहाँ आंसर नहीं मार देना है, यदि हमसे क्षेत्रफल पूछता हमारा आंसर 19% हो जाता है, लेकिन आपका यहाँ आयतन पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। तो आयतन में क्या करेंगे, इसको लेके फिर बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 19%, दो ये कमी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 19%, ये कमी निकला, कमी का मतलब हमारा 19% निकला, इस बात को याद रखिएगा। ये हमारा जो निकला कमी, कमी में -19, तो -19 यहाँ रखेंगे, फिर आपका 10% कमी यानी -10, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 19 गुना 10 बटे 100। चलिए इसको क्या करेंगे, दोनों माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देके प्लस कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा -29 प्लस 10 कट जाएगा 19 बटे 10 यानी 1.9। चलिए अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, 29 में घटा देंगे 1.9, 10 में 9 गया 1, 10 मतलब ये आपका 8 में गया 7, यहाँ आपका 2, हमारा आ गया -27.1। यदि आपका क्वेश्चन में -27.1 है तो ये सही है, या तो इस टाइप से भी हो सकता है 27.1% कमी, जो ऑप्शन में रहेगा वही हमारा आंसर, बी नंबर का 27.1% कमी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई हो तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए इस क्वेश्चन को पकड़ने का हमारा वही तरीका है, यदि प्रतिशत वृद्धि दिया रहेगा तो आपसे प्रतिशत वृद्धि ही पूछेगा, प्रतिशत कमी दिया रहेगा तो प्रतिशत कमी ही पूछेगा, या तो क्षेत्रफल से पूछेगा या तो आयतन से पूछेगा। यदि क्षेत्रफल से पूछेगा तो एक बार में निकाल के आंसर, यदि आयतन पूछ लिया तो आपका फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर उसको लेके इसको लेके बना देंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना है। चलिए तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2x, अगर वृद्धि है तो यहाँ प्लस का चिन्ह रखेंगे, यहाँ कमी रहेगा तो माइनस का चिन्ह रखेंगे, x का स्क्वायर नीचे 100, यही हमारा फॉर्मूला है। चलिए 2 गुना x के जगह में 10 प्लस 10 का स्क्वायर नीचे 100, ये हमारा हो गया 20। इसको गुना कर देंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, नीचे हमारा 100, यहाँ कट गया, ये हो गया आपका 20 प्लस यहाँ 1 बचा, हमारा हो गया 21%। ये हमारा वृद्धि में निकला, वृद्धि हम निकाले। चलिए हमसे आयतन पूछ रहा है, फिर हमको इसको लेके बनाना होगा, इस बात को याद रखिए। तो वृद्धि है तो यहाँ प्लस 21 हो जाएगा, फिर यहाँ वृद्धि 10% है तो प्लस 10 प्लस प्लस बीच में प्लस 21 गुना 10 बटे 100, यहाँ 10, यहाँ 10 कट जाएगा, इसको प्लस कर देंगे 31 प्लस यहाँ पर 21 है, नीचे 10 है, हमारा हो जाएगा एक अंक के बाद दशमलव यानी 2.1, इसको प्लस कर देंगे 33.1%। यही हमारा आंसर हमारा वृद्धि में निकला था, वृद्धि।
चलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर का 33.1% वृद्धि। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज का क्लास हमारा यहीं खत्म होता है। परसेंटेज का चैप्टर अपने आप में VVI है, इस बात को याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका हर एक क्वेश्चन एकदम एटम बम है। याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। या तो एक क्वेश्चन आए या तो दो क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन मिस नहीं होता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छा तरीका से इसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटने न पाए। और क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। क्वेश्चन पकड़ना ही सबसे बड़ा कला है, इस बात को याद रखिए कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे पकड़ेंगे। क्वेश्चन पकड़ लिए तो 50% सॉल्व तो वही कर लिए, उसके बाद तो तुरंत एकदम सेकंडों में उड़ाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो एकदम जबरदस्त तैयारी कीजिए। एकदम इस बार एकदम ग्रुप डी निकालना है तो निकालना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।